हेलो एवरीवन, नमस्कार, राम राम, सलाम। कैसे हो बेटा सब लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे और सबका नीट 26 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन चलता होगा। हमने शुरू किया है बेटा नीट 26 का रिवीजन सीरीज, जिसके ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप वहाँ चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, मेरा नाम है डॉक्टर गोपीकिशन राजपूत और मैंने शुरू किया है नीट 26 रिवीजन सीरीज मेरे छोटे से चैनल के ऊपर। तो आज लेके आया बेटा अपन 4th चैप्टर फर्स्ट यूनिट का किंगडम एनिमालिया। ठीक है, तो ऑलरेडी 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। और उसके नोट्स और वहाँ पर डीपीपी जो है, जो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने मेरे हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड किए, तो वहाँ जाइए और उनका आनंद उठाइए। ठीक है, आज इस लेक्चर में अपन बात करने वाले किंगडम एनिमालिया की। ठीक है, जिससे मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो बनते ही है, बट एग्जाम्पल जो है ये बच्चों को बहुत ज़्यादा सताते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे लर्न करने हैं क्लियर, और कुछ कुछ की टर्म्स है उनको कैसे याद करनी है। ठीक है, सारी चीज़ों के अपन डिटेल डिस्कशन करने वाले, कोई डाउट नहीं रहेगा, कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगी। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल की दिक्कत नहीं रहेगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, किंगडम एनिमालिया बहुत अच्छे से करेंगे अपन। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करिए किंगडम एनिमालिया की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले एनिमल, ये वर्ड जो है बेटा, ये लैटिन भाषा से आया हुआ वर्ड है। ठीक है, तुमने इससे पहले एक वर्ड सुना होगा एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली, एनिमो का मतलब जो है, ठीक है, ये एयर होता है। तुम्हें पता है एनिमोफिली मतलब पॉलिनेशन थ्रू एयर। क्लियर, तो एनिमल भी कुछ ऐसा ही है सर, एनिमो वर्ड जैसा। ठीक है, एनिमोफिली जैसा। तो एनिमल वर्ड कहाँ से आया है? लैटिन भाषा से आया है, जिसका मीनिंग है एयर। अब सर एनिमल का और एयर का क्या रिलेशन है? तो एनिमल एयर जैसे ही है बेटा, मतलब इधर उधर मूव होने वाले। क्लियर हुआ? सारी बातें एयर की नहीं लगेगी, बट उन्होंने एनिमल को रिलेट किया है। ठीक है, जब उत्पत्ति हुई होंगी एनिमल शब्द की, तो एनिमल वर्ड का मतलब है मूविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? ठीक है, तो एनिमल्स आर मूविंग, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड इवॉल्विंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है। समझ में आया? ठीक है, प्लस ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। क्लियर हुआ? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, जो कि अपने को विटेकर जी बता के गए। उसके बाद में इनका न्यूट्रिशन जो होता है, ये होता है हेट्रोट्रॉपिक। और हेट्रोट्रॉप्स में क्या होते हैं? तो बेसिकली ये होते हैं होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक मतलब जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं बाय इंजेशन ऑफ सॉलिड और लिक्विड डाइट, मतलब जो पहले खाना खाएंगे, ठीक है, वो खाना इट में बी इन लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म, और वो खाया हुआ खाना से लिक्विड एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। इसको बोलेंगे अपन होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। या कुछ एनिमल्स कूड़े कचरे पर आते हैं, दैट इज अ सैप्रोफाइटिक। ठीक है, तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जो अभी अपन ने बातें डिस्कस करी, तो सबसे पहले एनिमल्स, या ये वर्ड कहाँ से आया? तो ये वर्ड आया बेटा एनिमा से। ठीक है, तो एनिमा का मतलब क्या होता है? एयर। तो ये लैटिन भाषा से आया हुआ वर्ड है। तो एनिमल्स आर मूविंग, ठीक है, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म से। सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। क्लियर हुआ? ठीक है, देन उसके बाद में ये कैसे होते हैं? दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। कैसे होते हैं बेटा? मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक, है ना। सेल का नेचर कैसा है? यूकैरियोटिक नेचर है। ठीक है, देन उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? तो दे आर हेट्रोट्रॉफिक। कैसे होते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक एंड, या और लिखेंगे होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एनिमल्स के बारे में, ये चीजें याद रखना। क्लियर? अब
एनिमल्स की में कुछ स्टार्टिंग ऐसी होती है, कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब अपन देखेंगे तो कुछ एनिमल को क्लासिफिकेशन करने के कुछ अपन क्राइटेरिया यूज करते हैं, कुछ बेसिस यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एनिमल को क्लासिफाई कर दिया सिमेट्री के ऊपर, ठीक है। जैसे कि एनिमल को क्लासिफाई कर दिया सीलोम के ऊपर, जैसे कि एनिमल को क्लासिफाई कर दिया सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड, जर्म लेयर, ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके ऊपर अपन क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लियर। बट उससे पहले तुम्हें एनिमल की जो फाइलम्स है, एनिमल किंगडम की जो फाइलम की लिस्ट है वो पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि सिमेट्री ये फाइलम रखता है, ठीक है, सीलोम ये फाइलम रखता है, तो आपको फाइलम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले फाइलम ले लेते हैं, फाइलम की लिस्ट कौन सी है। तो ये चैप्टर बेटा 10th में भी था, ठीक है। तो ये फाइलम की लिस्ट लगभग सभी बच्चों को पता होगी। तो सबसे पहला कौन सा फाइलम है, तो फाइलम पोरीफेरा है, ठीक है। देन उसके बाद में फाइलम सिलेंटरेटा आता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम क्या है सर, इसका दूसरा नाम है बेटा नाइडेरिया या निडारिया, ठीक है। देन उसके बाद में आता है सर टीनोफोरा। देन फोर्थ आता है सर प्लेटी हेलमिंथिस। देन उसके बाद में आता है सर आस्क हेलमिंथिस, आस्क हेलमिंथिस। देन सिक्स आता है सर एनेलिडा, ठीक है। सेवंथ आता है सर एनेलिडा के बाद में क्या आता है, आर्थ्रोपोडा। देन उसके बाद में क्या बनेगा सर, आर्थ्रोपोडा के बाद में अरे मोल्यूस्का, ठीक है। मोल्यूस्का के बाद में इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के बाद में हाफ कॉर्डेट जिनको बोलते हेमिकॉर्डेटा, एंड लास्ट वाला कॉर्डेटा, ठीक है। तो ऐसे 10 नॉन कॉर्डेट और एक कॉर्डेट, ऐसे टोटल 11 फाइलम पढ़ने अपने को, ठीक है। तो ये फाइलम की लिस्ट है, क्लियर हुआ। ये तो चैप्टर होते होते आपको याद हो जाएंगे फाइलम की लिस्ट, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अब आते हैं अपन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख रहे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पहला बेस ले रहा हूं मैं, कौन सा, तो पहला बेस रहेगा मेरा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या रहेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म की क्या लेवल है, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म किस स्टेज पर है, सेलुलर स्टेज पर है या टिश्यू लेवल पर है या ऑर्गन लेवल पर है, ठीक है। तो इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं अपन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला लेवल आ जाएगा बेटा सेलुलर, क्या आ जाएगा, सेलुलर लेवल, ठीक है। तो सेलुलर लेवल में सुनो ध्यान से क्या होता है, तो सेलुलर लेवल में होता है बेटा कि इनकी बॉडी जो है, इन एनिमल्स की बॉडी जो है, ठीक है, ये एग्रीगेशन ऑफ सेल से बनी है। क्या बताती है एनसीईआरटी, द सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो रखते हैं, ठीक है, उनकी बॉडी किससे बनती है, एग्रीगेशन ऑफ सेल से। मतलब इनकी बॉडी एक ऐसे सेल इकट्ठा आके बनी है, ठीक है। मतलब सेल पास पास आ गए, सेल अच्छे से जुड़ गए, क्लियर। टिश्यू नहीं बनाया सेल ने, ठीक है। टिश्यू क्या होता है कि सेल का ग्रुप जिसकी ओरिजिन और फंक्शन क्या हो, कॉमन हो, इसको अपन टिश्यू बोलेंगे। बट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग क्या करते हैं कि सेल इकट्ठा आ जाती है, क्लियर, कुछ अपने बीच में होल्ड करने वाला जैसा सब्सटेंस बना लेती है और सेल ग्रुप बना लेती है, और वो कहलाते हैं एक एनिमल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। तो इनकी बॉडी एक एग्रीगेशन ऑफ सेल से बनी है, सेल के गुच्छे से बनी है एक प्रकार से, ठीक है। तो मान के चलो ये बहुत सारे सेल्स है, ठीक है, ये बहुत सारे सेल्स ने क्या किया, एग्रीगेशन किया, ठीक है, ग्रुप कर लिया, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन हुआ होगा एक प्रकार से, ठीक है, दैट इज अ सेलुलर लेवल ऑफ एग्रीगेशन, क्लियर हुआ। अब यहाँ से सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है पता, एग्जाम्पल, ठीक है। आपको एग्जाम्पल पूछा जाएगा कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन दिखाता है, तो यहाँ पर दिखाता है बेटा फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा एकमात्र फाइलम है जो आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है, ठीक है। देन उसके बाद में सेकंड लेवल आती है आपकी टिश्यू लेवल। कौन सी आती है, टिश्यू लेवल। अब टिश्यू लेवल क्या है, ये थोड़ी सी सेल से कॉम्प्लेक्स होगी, मतलब कि सेल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। मतलब सेल जब एग्रीगेट होगी, क्लियर, तो वो
एक जगह से आएगी और कुछ सेल्स क्या करेगी, कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगी। तो आगे वाली जो लेवल है दैट इज अ टिश्यू लेवल। और ये कौन दिखाते हैं, ये दिखाते हैं दो फाइलम, एक बेटा उसमें से फाइलम सेकंड वाला जिसको बोलेंगे अपन सिलेंटरेटा, और तीसरा फाइलम जो कि ये फाइलम टिनोफोरा। ये दो फाइलम क्या दिखाते हैं, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाते हैं। क्लियर हुआ, मतलब इनकी बॉडी टिश्यू से बनी है, इनके बॉडी के अंदर जो काम है वो कौन कर रहा है, टिश्यू कर रहा है। एंड पोरीफेरा के बॉडी का काम जो है वो सेल लेवल पर ही हो रहा है, मतलब उनका खाना, ठीक है, मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, वो सारा का सारा क्या हो रहा है, सेल के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। देन थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज अ ऑर्गन लेवल। क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनकी बॉडी के अंदर टिश्यू से थोड़ी और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई कि टिश्यू कहाँ पहुंच गए, ऑर्गन लेवल पर पहुंच गए। समझ में आया, मतलब इनके बॉडी में कुछ ऑर्गन्स बन जाएंगे, जैसे अपनी बॉडी में लीवर बन गया, ठीक है, ये तो अपना बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हो गया बोलना। बट इन जिनका टिश्यू लेवल था वो टिश्यू लेवल थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया, क्या बन जाएगा, ऑर्गन बन जाएगा। मतलब इनके बॉडी फंक्शन जो है वो ऑर्गन परफॉर्म करेंगे। समझ में आया, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बता दूं कि प्लैटीहेलमिन्थिस है ना, प्लैटीहेलमिन्थिस में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसका नाम है फ्लेम सेल्स या प्रोटोनिफ्रिडिया। समझ में आई बात, मतलब एक्सक्रीशन की जिम्मेदारी जैसे अपने किडनी नाम का ऑर्गन संभाल रहा है। क्लियर हुआ, ठीक है। अकेला किडनी नहीं, उसके दो तीन सिस्टम भी है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि अपन ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन नहीं है। बात को समझो, मतलब जो भी मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिख रहा हूँ, सेलुलर लिख रहा हूँ, टिश्यू लिख रहा हूँ, ऑर्गन लिख रहा हूँ, मतलब बॉडी के काम वो चीज संभाल रही है। पूरी फेरा में बॉडी के सारे फंक्शन सेल संभाल रही है, ठीक है। टिनोफोरा एंड सिलेंट्रेटा में बॉडी की फंक्शन ऑर्गन टिश्यू संभाल रहे हैं। क्लियर हुआ। एंड ऑर्गन लेवल में अभी यहाँ लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। तो फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस, फाइलम प्लैटी, मतलब इनके काम कौन संभालेगा, बॉडी के फंक्शन ऑर्गन संभालेंगे। समझ में आया, ठीक है। देन लास्ट ऑर्गन सिस्टम। अब ये वो लोग हैं, इनके बॉडी के फंक्शन सिस्टम करेगी। कौन करेगी, सिस्टम्स करेगी। बॉडी की फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, बॉडी की फंक्शन मतलब तुम 10th में पढ़े हो ना, लाइफ प्रोसेस नाम का चैप्टर, जैसे कि एक्सक्रीशन बॉडी का फंक्शन है, डाइजेशन बॉडी का फंक्शन है, सर्कुलेशन बॉडी का फंक्शन है ना, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन बॉडी का फंक्शन है। ये जो होते हैं बॉडी का फंक्शन, ठीक है, ये अलग अलग लेवल पर अलग अलग फाइलम में होता है। समझ में आया। तो एग्जाम्पल यहाँ क्या आ जाएगा, तो एग्जाम्पल आएगा फाइलम प्लैटीहेलमिन्थिस टू फाइलम कॉर्डेटा। समझ में आया है ना। तो फिर से एक बार ध्यान दीजिए, जो सेलुलर लेवल है, क्लियर, वो किसके अंदर, फाइलम पोरीफेरा, एकमात्र फाइलम है जो सेलुलर दिखाएगा। देन उसके बाद में सेकंड और थर्ड फाइलम, सेकंड और थर्ड फाइलम। मैं लेक्चर ले रहा हूँ, साथ साथ याद भी कराने की जिम्मेदारी मेरी है और याद करा के जाऊंगा, ठीक है। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन दिखाएगा, पोरीफेरा। देन सेकंड और थर्ड जो है टिश्यू लेवल दिखाएंगे। फोर्थ नंबर वाला फाइलम ऑर्गन लेवल है। एंड वहां से आगे 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 नंबर तक कौन दिखा रहा है, ऑर्गन सिस्टम। मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है सभी फाइलम का, ये देखो 1 से लेके 11 तक लिस्ट है आपकी। क्लियर हुआ, ये 1 से लेके 11 तक जो लिस्ट है, क्लियर, ये वाली, इसके अंदर अपन ने सबसे पहले क्या देख लिया है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो पहला है, ठीक है, जो पहला है, ये पहला को क्या दिखाएगा, सेलुलर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा और तीसरा क्या दिखाएगा, दूसरा और तीसरा दिखाएगा टिश्यू लेवल, ठीक है। चौथा क्या दिखाएगा, ऑर्गन। और 5 से लेके 11 तक, 5 से लेके 11 तक क्या दिखाएगा, ऑर्गन सिस्टम। समझ में आई बात, क्लियर, आई होप ये समझा होगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में आती है चीज बेटा, सेकंड सिमेट्री, ठीक है। अपन डायग्राम वगैरह से नहीं जाएंगे बेटा, ठीक है, डायग्राम में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है और ऐसी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है। क्लियर, क्योंकि रिवीजन चल रहा है बेटा। नेक्स्ट सिमेट्री होती है बेटा। सिमेट्री मतलब क्या, कि कोई भी प्लेन पास करो, ठीक है, कोई भी प्लेन पास करो, अगर बॉडी की अगर एनिमल की बॉडी कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्री बोलेंगे। अभी 3 प्रकार की होती है, ठीक है। पहली होती है असिमेट्री, सेकंड होती है बायलैटरल सिमेट्री एंड थर्ड होती है रेडियल सिमेट्री। क्लियर हुआ, पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद अपन लिखेंगे। असिमेट्री क्या, अ मतलब नॉन, ठीक है, कोई अब्सेंट, मतलब कोई है ही नहीं, ठीक है, कोई सिमेट्री है ही नहीं, अ मतलब अब्सेंट। तो ऐसे एनिमल्स जिनके बॉडी के अंदर से कोई भी प्लेन पास करो,
कोई भी प्लेन पास करो उनकी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो द बॉडी ऑफ एनिमल कैनॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एनी प्लेन। क्लियर हुआ? कोई भी प्लेन पास कर दो, दुनिया की कोई भी ताकत लगा दो, तुम्हारे अंदर जितना है, ठीक है, दिमाग, वो दिमाग लगा के प्लेन पास करो, इनकी बॉडी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगी। क्लियर हुआ? उन्हें कहा जाता है असिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म। समझ में आया? मतलब एक साइड इनका बड़ा बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अनइक्वल हाफ में इनको डिवाइड होना है। क्लियर? वो कहलाएंगे असिमेट्री। और ये कौन दिखाता है? एकमात्र फाइलम है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। सेकेंड सिमेट्री वो होती है रेडियल सिमेट्री। कौन सी? रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री वाले ऐसे है कि कोई भी प्लेन पास करो, ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऑब्लिक, ठीक है, कोई भी प्लेन पास करो, इनकी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। मतलब असिमेट्री के टोटली अपोजिट है रेडियल सिमेट्री। वहां पर क्या था? असिमेट्री में कोई भी प्लेन पास करो बॉडी डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी पास करो बॉडी डिवाइड हो जाएगी। कौन है? रेडियल। कौन है? रेडियल सिमेट्री। तो द बॉडी ऑफ एनिमल कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ बाय पासिंग एनी प्लेन। क्लियर हुआ? ये कौन दिखाता है? तो इसको अपन याद करेंगे सेकंड, थर्ड फाइलम एंड इकाइनोडर्माटा। क्लियर हुआ? मतलब सेकंड सिलेंट्रेटा, थर्ड टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्माटा। इकाइनोडर्माटा में भी एडल्ट फॉर्म, ठीक है, लार्वा उनका रेडियल नहीं दिखाता है। एंड बाकी जो बची है सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, ठीक है। तो ये वो एनिमल है जिनकी बॉडी तो डिवाइड होती है इक्वल पार्ट में। क्लियर हुआ? बट इनकी कुछ शर्त है। वो बोलते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर प्लेन दो, तुम एक स्पेसिफिक प्लेन दो, वही प्लेन में हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि अपन कोई ले लो, ठीक है, अब बीच में से काट दो अपने कोई खुद को, तो ऊपर अपर लिम आ जा रहा है, नीचे लोअर लिम आ जा रहा है। इक्वल पार्ट है क्या? बिल्कुल नहीं है। ऊपर मुंह चला गया, नीचे टांगे आ गई, ये इक्वल पार्ट नहीं है अपने बॉडी के। बट ये प्लेन अगर पास हो गया बेटा, ये प्लेन अगर पास हो गया, इधर आंख जा रही है, इधर कान जा रहा है, इधर आधा पार्ट जा रहा है, इधर हाथ जा रहा है, इधर एक टांग जा रही है, सेम उधर जाएगा। मतलब अपने को कौन सा प्लेन चाहिए? वर्टिकल प्लेन चाहिए। हॉरिजॉन्टल से काम नहीं चलेगा। बॉडी डिवाइड हुई दो इक्वल हाफ में, बस एक खास प्लेन से। वो खास प्लेन कौन सा रहता है? पर्टिकुलर और स्पेसिफिक प्लेन। समझ में आया? और वो कहलाते हैं बायलैटरल सिमेट्री। समझ में आया? तो बाकी के जितने भी फाइलम बचे हैं, दैट ऑल आर बायलैटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। समझ में आया? असिमेट्री खाली पोरीफेरा, रेडियल सिमेट्री सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा एंड रिमेनिंग ऑल आर बायलैटरल सिमेट्रिकल। समझ में आया? तो सिमेट्री में पहली सिमेट्री कौन सी है बेटा? पहली है असिमेट्री, ठीक है, असिमेट्री। आपको एग्जांपल याद रखना है। कौन है सर? फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। पोरीफेरा को कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है देखेंगे अपन आगे। देन सेकंड है बेटा रेडियल सिमेट्री। मैंने रेडियल इसलिए लिखा है क्योंकि तुम्हें एग्जाम्पल याद करने में आसानी जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन है? तो यहाँ पर है फाइलम सिलेंटरेटा, ठीक है, सेकंड फाइलम टिनोफोरा एंड फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में एक खास बात याद रखना, एडल्ट फॉर्म ही दिखाता है रेडियल सिमेट्री। लार्वा वाला फॉर्म बायलैटरल दिखाता है। तो तीसरी बची है बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री। अब इसके जो सेंटेंसेस है, मतलब असिमेट्री की डेफिनेशन, रेडियल सिमेट्री की डेफिनेशन, बायलैटरल मैंने बता दी है, फिर भी आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। असिमेट्री क्या होती है? द बॉडी ऑफ एनिमल कैनॉट डिवाइड बाय पासिंग एनी प्लेन। रेडियल सिमेट्री, द बॉडी ऑफ एनिमल कैन डिवाइड बाय पासिंग एनी प्लेन। एंड बायलैटरल, बॉडी ऑफ एनिमल डिवाइड बाय स्पेसिफिक प्लेन। समझ में आया? और एग्जाम्पल क्या रहेंगे? मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा रिमेनिंग ऑल फाइलम प्लस इकाइनोडर्मेटा भी, ठीक है। बट इसका कौन सा फॉर्म आएगा? दैट इज अ लार्वा। समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है। थर्ड जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तीसरा कौन सा है? तो बेटा तीसरा है जर्म लेयर। कौन सा? जर्म लेयर, ठीक है। अब जर्म लेयर क्या होता है तो सुनना। जर्म लेयर एक मतलब जर्मिनल लेयर है, ठीक है। तो ये जो चीज है जर्मिनल लेयर, ठीक है, बॉडी के लेयर, ये एम्ब्रियो जब जिस स्टेज पे होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के फॉर्म पर, कोई भी एनिमल
कोई भी एनिमल जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज पर होता है तब ये लेयर बनते हैं, दैट इज ए जर्मिनल लेयर। मतलब अपन भी जब एम्ब्रियो में रहेंगे, एम्ब्रियो स्टेज में रहे होंगे मम्मी के अंदर, तब अपने अंदर भी जर्मिनल लेयर बने होंगे, ठीक है। तो दैट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है जर्मिनल लेयर, ये कहाँ बनती है? एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन सी स्टेज पे बनती है? एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो जर्मिनल लेयर, ये चीज़ याद रखना, जर्मिनल लेयर फॉर्म एट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज, ये स्टेज पे बनेगी जर्मिनल लेयर, ठीक है। अब ये लेयर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी का हर टिश्यू और ऑर्गन बनाने के लिए, ठीक है। तो जर्म लेयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन। मतलब देखो, बात को समझो बेटा, बात को समझो। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी ऑर्गन है, क्लियर हुआ, जो भी ऑर्गन है, जो भी टिश्यूज है, क्लियर हुआ। मतलब तुम्हारे अंदर ऑर्गन जितने हैं, ब्लड बोल रहा हूँ मैं, ब्रेन, ठीक है, ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, पैनक्रिया है, स्प्लीन है, समझ में आया? जितने भी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है तुम्हारे अंदर, यहाँ के टिश्यूज है, सारे टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यू, न्यूरल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, सारे टिश्यू, उसमें ब्लड आ गया, बोन आ गया, कार्टिलेज आ गया, टेंडन आ गया, लिगामेंट, सब कुछ तुम्हारी हर बॉडी। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब यहाँ से लेके नीचे पैर के उंगली तक हर चीज जो है तुम्हारा ऑर्गन और टिश्यू काय से बना है? जर्मिनल लेयर से बना है। समझ में आ रहा है? मतलब सबसे पहला बॉडी में क्या बनाऊंगा? जर्मिनल लेयर बनाऊंगा, हाँ कि ना? ठीक है। तो ये जर्मिनल लेयर दो प्रकार के होते हैं, क्लियर। एक होता है बेटा डिप्लोब्लास्टिक और दूसरे होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब 2 मिनट मैं बताता हूँ डिप्लो क्या है और ट्रिप्लो क्या है, ठीक है। तो अब सुनना, ठीक है, ये और भी चीज़ आगे क्लियर ही होने वाली वैसे सीलोम में अच्छे से, है ना। तो अरे यार, ये है, मान के चलो बाहर वाला लेयर, ये चीज़ और अच्छे से क्लियर होगी बेटा कहाँ पर? सीलोम में, ठीक है। 2 मिनट वेट करना बस। एंड ये है अंदर वाला लेयर, क्लियर। और एक लेयर दिखा देता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब नामकरण करता हूँ, एक सेकेंड। एक है बेटा एक्टोडम, ठीक है, दूसरा है मेसोडम और तीसरा है एंडोडम। सर वो अंदर का क्या है? पाइप। तो वो है बेटा ये एक्टोडम हो गया, ये एक्टोडम, ये मेसोडम और ये एंडोडम, ठीक है बेटा। ये जो है ये गट होती है, क्या होती है? गट होती है। ये कहाँ से फॉर्म हुई? ये अपन सीलोम में और अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। तो मान के चलो, सुनो, अब यहाँ से अपनी गट जा रही है इसोफेगस, क्लियर हुआ। खुद को अपन ने आड़े से काट लिया, है ना, मतलब ट्रांसवर्सली खुद को काट लिया। तो ट्रांसवर्सली काट लिया और ऊपर से काटने के बाद देख रहे, ठीक है। अब काटने के बाद देख रहे अपन, और तुमको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, क्लियर हुआ। तो ये राउंड दिखेगा तुम्हें, हाँ कि ना? कटा हुआ क्या दिखेगा? राउंड। तो अंदर क्या दिखेगी? जो इसोफेगस की गट है, समझ में आ रहा है? तो वो गट, क्लियर। तो फिर बॉडी के लेयर आएंगे, एक्टोडम, मेसोडम एंड एंडोडम, ठीक है। तो 3 लेयर दिख रहे हैं, क्लियर। तो 3 लेयर को क्या बोलते हैं बेटा? तो 3 लेयर को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऐसे ही होते हैं और ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनके अंदर खाली 2 ही लेयर रहेंगे, एक आउटर एक्टोडम, ठीक है, देन उसके बाद में ये रहेगा एंडोडम। तो मान के चलो ये वाला अपन ने दिखाया था पहले से एंडोडम, और ये दिखाया था काय से? ब्लैक लिस्ट से एक्टोडम, ठीक है। अंदर मेसोडम दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 ही लेयर दिखेंगे, एक दिखेगा एक्टोडम और दूसरा दिखेगा एंडोडम, ठीक है। मेसोडम नहीं है। मेसोडम की जगह पता है क्या है? मेसोडम की जगह आपको एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर दिखेगा जिसका नाम है मीजोग्लिया। क्या नाम है? मीजोग्लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपको खाली 2 ही लेयर दिख रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोला जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। मतलब कौन नहीं यहाँ पर? मेसोडम नहीं है। क्या नहीं है बेटा? मेसोडम एब्सेंट है। समझ में आया? ठीक है। तो थर्ड बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जर्मिनल लेयर, क्लियर। जिनके पास 3 जर्मिनल लेयर है दैट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड जिनके पास 2 जर्म लेयर है दैट इज अ डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हुआ? ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडम, मेसोडम, एंडोडम, एंड डिप्लो में
एक्टो एंड एंडोडम, खाली समझ में आया, मेसोडर्म नहीं है, उसके जगह पर अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, मतलब पूरी तरीके से मेसोडर्म में नहीं गया है वो, समझ में आया, दैट इज अ मेसोग्लिया। क्लियर। फोर्थ आती है बेटा, फोर्थ कौन सी आती है, तो फोर्थ आती है सीलोम। क्या आता है, सीलोम, इसे बोला जाता है बॉडी कैविटी, सीलोम या बॉडी कैविटी। अब सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्लियर हुआ, ये इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मानी गई है इसको, ठीक है। तो क्यों, तो पहली बात तो सीलोम समझो क्या है, तो अब सीलोम समझने के लिए थोड़ा सा मैं अपनी ही बॉडी को इमेजिन कर लेता हूँ। ठीक है, आप समझना, ये अपनी जनरल बॉडी है, क्लियर। वाह क्या बॉडी है। अब तुम बॉडी पे मत जाना, इसको थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से। इसके अंदर आपको पता है क्या बहती है, इसके अंदर आपको पता, अरे यार, इसके अंदर पता है आपको क्या बहती है, तो इसके अंदर बहती है गट, ठीक है, मान के चलो ईसोफेगस, ये स्टमक, ठीक है, ये डिओडेनम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, क्लियर, ठीक है। देन उसके बाद में ये लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है ना, और ये लार्ज इंटेस्टाइन इधर से निकल के रेक्टम और एनस, ठीक है। अब सुनना बेटा ध्यान से, थोड़ा सा आपकी ध्यान की जरूरत है यहाँ पर। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ बॉडी वॉल, क्या दे रहा हूँ, बॉडी वॉल, क्लियर। और अंदर का जो दिख रहा है तुम्हें, ठीक है, यह है गट वॉल, है ना, एलिमेंट्री कैनाल है ना ये, तो ये क्या बन जाएगी, गट वॉल, ठीक है। अपने अंदर ऐसा है, ये अपनी जो स्किन है, मतलब है ना, ये वाला, ये ठीक है, बाहर का जो है अपना ये बॉडी वॉल, और अंदर जहां पर है अपनी गट, है ना, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआईटी, वो है गट वॉल। तो गट वॉल और बॉडी वॉल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस रहता है, दैट स्पेस को बोला जाता है सीलोम या कैविटी, है ना, बॉडी कैविटी। सीलोम का मतलब ही होता है स्पेस या बॉडी कैविटी, क्लियर हुआ। तो क्या बोला मैंने, बॉडी वॉल मतलब बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस रहता है, ये वाला स्पेस, क्लियर हुआ, दैट स्पेस इज कॉल्ड सीलोम। अब इसको और अच्छे समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हॉरिजॉन्टली कट मार दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने आड़ा ऐसे कट मार दिया, क्लियर हुआ। अब इसको जब मैं कट मारूंगा ऐसा, ठीक है, तो मुझे कैसा दिखेगा, कट मारने के बाद मैंने मान के चलो इंसानी काट दिया बीच में से आधे से, और ऊपर से देख रहा हूँ, क्लियर हुआ कि कैसे कटा है, ठीक है। और अब ऊपर से देख रहा हूँ और मुझे तुम्हें भी दिखाना है, ठीक है, तो मैं ऐसा देख रहा हूँ, मान के चलो ऐसा देख रहा हूँ, ठीक है, ऐसा देख रहा हूँ कटा हुआ इंसान, और तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, क्लियर, तुम्हें ऐसे नहीं दिखेगा राउंड में, क्लियर हुआ। अब सुनना ध्यान से, तो ये बॉडी वॉल, कौन सी वॉल, ये हो जाएगी बॉडी वॉल, बराबर, हाँ कि ना। एंड अंदर जो कटी हुई गट है, ये वाली, समझी कि नहीं समझी, दैट इज अ गट वॉल, बराबर, ठीक है। अब इनके बीच में चाहिए स्पेस, क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, ठीक है। बट आपको पता है बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में बहुत सारे जर्मिनल लेयर भी प्रेजेंट है, क्लियर हुआ। अब वो जर्मिनल लेयर तीन प्रकार के, एक्टोडम, एंडोडम एंड मिजोडम, क्लियर हुआ, एक्टोडम, एंडोडम एंड मिजोडम। अब एक्चुअली वो कहाँ चाहिए, तीनों जर्म लेयर में से कहाँ चाहिए वो स्पेस, तो वो चाहिए बेटा मिजोडर्मल में चाहिए, कहाँ चाहिए, मिजोडम में चाहिए वो स्पेस, और वो स्पेस को मिजोडम लाइन भी चाहिए। अब कैसा, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान दो बस एक सेकेंड। ये है बेटा एक्टोडम, क्या है, एक्टोडम, सबसे बाहर वाला जर्मिनल लेयर, ठीक है। अपन ने लास्ट वाली कौन सी प्रॉपर्टी देखी, या लास्ट वाला कौन सा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जर्म लेयर, उसके एग्जाम्पल बताने बचे अभी, ठीक है, एक सेकंड बताता हूँ मैं। तो ये होगा एक्टोडम, क्लियर हुआ। अब आपको पता है ये वाला जो रहेगा, ठीक है, इससे दिखाता हूँ, या एक सेकंड, हाँ इसी से दिखा देता हूँ, ये रहेगा बेटा जी मेजोडम, क्या रहेगा, मेजोडम, मान के चलो ये, क्लियर हुआ, ये मेजोडम है, 2 मिनट ध्यान दो बस, आएंगे कंसेप्ट पे अपन। एंड तीसरा है ये वाला, फिर से क्लियर, या इसको अपन ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एंडोडम, क्लियर हुआ, इसको ऐसे, हाँ चलिए, ये है एंडोडम, क्लियर हुआ।
ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है बेटा एक्टोडम। क्लियर। इसको क्या लिखूंगे, इसको लिखूंगा अपन मेजोडम। ठीक है। और ये वाला एंडोडम, एंडोडम। ठीक है। तो होता क्या है, ये जो मेजोडम है, ये जो मेजोडम है, इसके अंदर स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, स्पेस बन जाता है। अब स्पेस बन जाएगा यहाँ मेजोडम में, तो ये मेजोडम थोड़ा थोड़ा सा साइड को नहीं सरक जाएगा, है ना। आधा मेजोडम किधर हो जाएगा, एंडोडम की तरफ, आधा एक्टो की तरफ। अब मगर मेजोडम को बोला जगह बना, ठीक है, मेजोडम को क्या बोला, जगह बना, कैविटी बना। तो मेजोडम बोलेगा ठीक है, मैं थोड़ा सा किधर हो जाता हूँ, एक्टो की तरफ हो जाता हूँ, और आधा किधर हो जाता हूँ, एंडो की तरफ हो जाता हूँ। तो अब बन रही है देखो बेटा जगह। ठीक है। अब जब जगह बनेगी, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार नहीं बनेगी। ये देखो ये जगह बन रही है। क्लियर हुआ। ये क्या बन रही है, ये स्पेस बन रहा है। ठीक है। तो अब ये स्पेस इस प्रकार जब बनेगा, एक सेकंड बस बेटा, ठीक है। तो ये देखो, ये मेजोडम थोड़ा सा साइड को हो गया। क्लियर हुआ। ये मेजोडम थोड़ा सा कहाँ हो गया, साइड को हो गया। और मेजोडम ने क्या दे दिया अपने को, जगह दे दी। ठीक है। अब बन गई डायग्राम। थोड़ा सा अपने पास बेटा डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करो, बट कंसेप्ट पूरी क्लियर होगी बेटा। कंसेप्ट में कोई ये नहीं रहेगी, आपकी कंसेप्ट पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। भले अपने पास डिजिटल नहीं है, बस कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, ये अपना मोटो है। आएगा डिजिटल भी बेटा एक दिन, बिल्कुल आएगा। चलिए, तो देखो अब बन गई बेटा डायग्राम। ठीक है। फिर से समझते हैं बेटा, चलो। ये एक्टोडम, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, ये एक्टोडम। ठीक है। ये क्या है, एक्टोडम। अब ये पूरा ग्रीन वाला क्या चाहिए था, मेजोडम। बट अपन ने मेजोडम को क्या बोला, भैया हमें क्या दे दो, थोड़ा सा स्पेस दे दो। ठीक है। तो ये भैया जी ने अपने को स्पेस दे दिया, और ये वाला जो स्पेस है उसको क्या बोल दिया अपन ने, सिलोम बोल दिया। समझ में आ रहा है। तो ध्यान दो बेटा, ये जो है मैं जिसमें लाइन मार रहा हूँ, अब ध्यान दे दो उस लाइन पे। ये जो लाइन है बेटा, ये सारी की सारी सिलोम वाला, ये जो मैंने लाइन मारी अभी, ये इधर की और इधर की, ये लाइन तुम्हें नहीं लग रहा है क्या, ये साइड से भी किससे लाइन है, ये देखो, ये साइड से भी ये सिलोम, ये जो लाइन मारी ये कैविटी। पहली बात तो ये कैविटी, इधर से भी मेजोडम है, इधर से भी मेजोडम है, इधर से भी मेजोडम है, इधर से भी मतलब ये कैविटी जो सिलोम है बेटा, जिसमें आप देखो ये पॉइंट चल रहा है, ये पॉइंट चारों साइड से मेजोडम से लाइन है, क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद ही मेजोडम है ना। क्लियर हुआ। ये क्या है, मेजोडम। तो सिलोम या ट्रू सिलोम अपन उसको बोलेंगे बेटा, जो सिलोम, जो कैविटी चारों साइड से मेजोडम से लाइन हो। समझ में आया। क्लियर हुआ। और ये अंदर का क्या रहेगा बेटा, अंदर का रहेगा एक्टोडम, सॉरी एंडोडम, सॉरी एंडोडम रहेगा। क्लियर हुआ। ये वाला अंदर का। और ये क्या है बेटा, ये है गट वॉल। क्या है, गट वॉल। क्लियर। तो सुनो, ये होगी सर बॉडी वॉल, ये होगी गट वॉल। तो बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है, क्लियर हुआ, जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सिलोम। क्या बोलेंगे उसे, सिलोम बोलेंगे। ठीक है। तो ये है बेटा सिलोम। क्लियर हुआ। ये है सिलोम की कंसेप्ट। मतलब कुछ नहीं है कि बॉडी वॉल और गट वॉल, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में जो स्पेस है, दैट स्पेस इज कॉल्ड सिलोम। बट वो स्पेस होना जरूरी नहीं है, वो स्पेस को मेजोडम लाइन चाहिए। क्या चाहिए, मेजोडम की लाइनिंग चाहिए। समझ में आया। ठीक है। और अगर स्पेस होने के बाद भी मेजोडम की लाइनिंग नहीं है, तो उसको बोलेंगे फॉल्स सिलोम। क्या बोलेंगे, फॉल्स सिलोम, झूठा सिलोम। और जिस सिलोम को मेजोडम की लाइन है, जिस सिलोम को मेजोडम की लाइन है, वो सच्चा सिलोम है, ट्रू सिलोम है। समझ में आया। और जहाँ स्पेस ही नहीं है, सिलोम ही नहीं है, दैट इज अ सिलोम अपन बोलेंगे अपसेंट है, दैट इज अ सिलोमेट। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलोम यहाँ पर 3 लोग आते हैं। ठीक है। एक आएगा असिलोमेट, असिलोमेट। क्लियर। दूसरे आएंगे बेटा सिलोमेट।
ठीक है, और तीसरे आएंगे स्यूडोसिलोमेट, ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। अपन क्या करते हैं, तुम्हें याद होने के लिए थोड़ा सा इसको रिवर्स लिखते हैं। क्यों रिवर्स लिखते हैं, तुम्हें याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। पहले लिखते सिलोम कि जहाँ सिलोम ही नहीं था, फिर ठीक है सिलोम आने की कोशिश हुई बट उसको मिजोरम की लाइनिंग मिली क्या, नहीं मिली, वो झूठा सिलोम, और फिर आया सच्चा सिलोम, दैट इज अ सिलोमेट। क्लियर, ट्रू सिलोम। तो असिलोमेट कौन है, तो असिलोमेट वो होंगे जहाँ पर मिजोरम में स्पेस ही नहीं होगा। क्लियर, मतलब यहाँ पर आएगा सर प्लैटी हेलमिंथिस। कौन आएगा, प्लैटी हेलमिंथिस। याद रखना पहले जो तीनों है वहां पर सिलोम नाम की कंसेप्ट ही नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर मिजोरम ही नहीं है। अभी मैंने जम लेयर पढ़ा है, ठीक है। पहले तीन लोग कौन है, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, डिप्लोए, ठीक है। सिलोम को मिजोरम चाहिए, मतलब कहाँ से शुरू हो गए, जहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक शुरू हो, प्लैटी हेलमिंथिस से आगे। समझ में आई बात। तो असिलोमेट, प्लैटी हेलमिंथिस, स्यूडोसिलोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट, आस्क हेलमिंथिस। कौन है, आस्क हेलमिंथिस। एंड यहाँ से जो है सिलोमेट, तो यहाँ से एनिलिडा टू कॉर्डेटा, एनिलिडा टू कॉर्डेटा, ये क्या है, सारे के सारे सिलोमेट है। क्लियर हुआ, डायग्राम अच्छे से देख रखी है एनसीईआरटी में, असिलोमेट की, स्यूडोसिलोमेट की एंड सिलोमेट की। क्लियर हुआ। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, तो स्यूडोसिलोमेट में बेटा कैविटी प्रेजेंट तो होती है, कैविटी प्रेजेंट बट नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, नॉट लाइन बाय मेसोडर्म, ठीक है। और उसके जगह पे क्या प्रेजेंट रहता है, स्कैटर्ड पाउचेस रहते हैं, स्कैटर्ड पाउचेस ऑफ मेसोडर्म प्रेजेंट, है ना, मेसोडर्म प्रेजेंट, ठीक है। तो मेसोडर्म लाइन नहीं होता है, वैसे पाउच के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। क्लियर हुआ, तो स्यूडोसिलोमेट। क्लियर, यहाँ पर एक चीज रह गई थी लिखने के लिए, तो जो डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ। डिप्लोब्लास्टिक आपको 3 लोग मिलते हैं, ठीक है। पहला रहेगा बेटा पोरिफेरा, ठीक है, देन रहेगा निडारिया मतलब सेकंड फाइलम सिलेंट्रेटा, और तीसरा रहेगा टिनोफोरा। ये क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक कहाँ से कहाँ आएंगे, प्लैटी हेलमिंथ टू कॉर्डेटा, ये क्या है, सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है। समझ में आया, ठीक है। आई होप सिलोम आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा बेटा। नेक्स्ट 5th आएगी बेटा आपकी एक नई बेसिस ऑफ क्लास में ला रहे हैं अपन, दैट इज अ बॉडी प्लान, ठीक है। अब बॉडी प्लान क्या होती है, तो बॉडी मतलब कि बॉडी कैसे काम कर रही है, समझ में आ रहा है। तो पहली जो बॉडी प्लान है वो है बेटा सेलुलर बॉडी प्लान, सेलुलर बॉडी प्लान। और कौन दिखाता है, तो एग्जांपल दिखाता है पोरिफेरा, मतलब इसके सारे जो काम है, क्लियर हुआ, इस सेल के लेवल पर हो रहा है, ठीक है। तो फंक्शन ये अपन बोल सकते हैं, ऑल फंक्शन इज एट सेलुलर लेवल, है ना, सेलुलर लेवल, ठीक है। मतलब सेल के लेवल पर इनके सारे फंक्शन हो रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे सेलुलर बॉडी प्लान। सेकंड वाला बॉडी प्लान जो है ये है बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। अब ये वाले लोगों की जो बॉडी होती है ना वो कुछ ऐसी होती है, सैक लाइक, थैली जैसी, डब्बे जैसी, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल है बेटा हाइड्रा का, किसका, हाइड्रा का। तो इनका खाने का भी पाथवे वही है और निकालने का भी पाथवे वही है, मतलब इंजेशन एंड इजेशन, ठीक है, ये सेम ओपनिंग से होता है। समझ में आ रहा है। तो इनके अंदर दे हैविंग सेम ओपनिंग फॉर इंजेशन एंड इजेशन, इंजेशन एंड इजेशन। क्लियर हुआ, मतलब इसके पास सेपरेट माउथ और एनस ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है। एक ही ओपनिंग होती है जिससे खाना अंदर भी लेते हैं और वही बाहर भी निकालते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल। समझ में आया। तो ये होती है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरी बॉडी प्लान जो होती है, क्लियर हुआ, ये होती है बेटा ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विदिन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। हाँ, पहली बात तो ये कौन दिखाते हैं, ब्लाइंड सैक कौन दिखाते हैं, तो ब्लाइंड सैक का एग्जांपल याद रखना, ये दिखाते हैं
आपके सेकंड फाइलम जिसका नाम है सिलेंटरेटा, ठीक है, सिलेंटरेटा दिखाएगा। उसके बाद में कौन दिखाएगा, सिलेंटरेटा के बाद में टीनोफोरा, एंड उसके बाद में दिखाएगा प्लैटीहेलमिन्थिस, प्लैटीहेलमिन्थिस, ठीक है। ये 3 फाइलम दिखाते हैं कौन, ब्लाइंड सैक, ठीक है। एक दिखाएगा पोरीफेरा सेलुलर, एंड फिर आता है ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ट्यूब विद इन ट्यूब कौन दिखाता है, तो ट्यूब विद इन ट्यूब दिखाता है कहाँ से कहाँ, एग्जाम्पल आस्क हेलमिन्थिस, आस्क हेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा, आस्क हेलमिन्थिस टू कॉर्डेटा। ये सारे लोग क्या दिखाते हैं, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। मतलब ये अगर एक जनरल डायग्राम निकाले, ठीक है, फिश की, तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। तो ये उसकी अंदर की ट्यूब, ठीक है, और ये एनल ओपनिंग, ठीक है। मतलब ये फिश को अगर आप एक ट्यूब मानो, ठीक है, ये फिश को अगर आप एक ट्यूब मानो, क्लियर, तो ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब है, क्लियर हुआ। फिश को एक ऐसी बड़ी ट्यूब मानो, ठीक है, वो ट्यूब के अंदर और एक ट्यूब है एलिमेंट्री कैनाल वाली, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। समझ में आ रहा है, मतलब इनके पास सेपरेट ओपनिंग होगी इस ट्यूब की, एक रहेगी माउथ और एक रहेगा एनस। समझ में आया, ठीक है। तो ये 3 बॉडी प्लान है बेटा, सेलुलर बॉडी प्लान, ठीक है, देन सेकंड ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। आगे देखो, इसमें जब एंटर हो जाओगे तो आगे कुछ दिख रहा है क्या, यहाँ कुछ दिख रहा है क्या आगे जाने के लिए, नहीं, ठीक है, ये पूरा बंद है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। तो ये आगे क्या है, ब्लाइंड है, क्या है, ब्लाइंड है, एक ही दरवाजा है, आगे दरवाजा है ये नहीं, ठीक है। तो दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। सैक मतलब थैली, ऐसी थैली जो उसको एक ही ओपनिंग हो, दूसरी ओपनिंग है क्या, नहीं, आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, आगे वो थैली ब्लाइंड है। समझ में आया, तो दैट इज ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। एंड तीसरा है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ठीक है। नेक्स्ट जो है ये आता है कौन सा, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 6 नंबर का, नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड, ठीक है, सेगमेंटेशन पर भी आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है, तो नोटोकॉर्ड के बारे में जान लो। ये पहली बात तो रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन dorsal side of the body, ठीक है। पहली बात तो क्या है, वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। कैसे ओरिजिनेट होता है, तो मेजोडर्मली ओरिजिन, कौन से जर्म लेयर से बनता है, मेजोडर्म से बनता है, ठीक है। देन उसके बाद नोटोकॉर्ड जिनके पास प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, उनको बोलेंगे अपन कॉर्डेट्स, ठीक है। एंड नोटोकॉर्ड अपसेंट अगर रहा तो उसको बोलेंगे अपन नॉन कॉर्डेट, ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स। तो पहले जो 10 फाइलम हैं दैट इज अ नॉन कॉर्डेट्स, एंड लास्ट वाला है कॉर्डेट्स। क्लियर हुआ। तो नोटोकॉर्ड रॉड जैसा सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो कि कार्टिलेज से बनता है, समझ में आया, कार्टिलेजिनस रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, मेजोडर्मली ओरिजिन, और जिनके अंदर ये पैर रहता है तो उन्हें बोला जाता है कॉर्डेट, और जिनके अंदर नहीं रहता है उन्हें नॉन कॉर्डेट, ठीक है। नर्व कॉर्ड अलग होता है, नोटोकॉर्ड अलग होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट जो है दैट इज अ सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन। क्लियर हुआ। तो सेगमेंटेशन में आपको एक चीज बताइए कि सेगमेंटेशन उनके पास होता है जिनकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड हो, ठीक है, सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि एनेलिडा की बॉडी मतलब अर्थवर्म, उसकी बॉडी ऐसे नंबर ऑफ यूनिट में क्या है, डिवाइडेड है। क्लियर हुआ। तो वो एक्सटर्नली भी है और इंटरनली भी है। क्लियर। तो उनको पास अपन बोलेंगे क्या है, सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ एनिमल्स डिवाइड एक्सटर्नली, बेटा एक्सटर्नली डिवाइड होके नहीं चलेगी, एक्सटर्नली के साथ साथ बॉडी कैसी होनी चाहिए, इंटरनली भी डिवाइड होनी चाहिए। तो डिवाइड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होना चाहिए, और उन सेगमेंट को बोलते हैं मेटामर्स। क्या बोलते हैं, मेटामर्स, ठीक है। एंड द फिनोमिनॉन इज नोन एज
सेगमेंटेशन या इसे ही बोलते हैं ट्रू मेटामेरिज्म। क्या बोलते बेटा? ट्रू मेटामेरिज्म, है ना। सेगमेंटेशन को दूसरे एक नाम क्या है? मेटामेरिज्म। अब यहाँ पर एग्जाम्पल कौन कौन है? तो एग्जाम्पल है बेटा एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। तो इसको अपन याद रखेंगे एज अ AAC मतलब जिनके पास सेगमेंटेशन है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि फॉल्स सेगमेंटेशन भी दिखाते हैं या फॉल्स मेटामेरिज्म भी दिखाते हैं। मेटामेरिज्म कौन दिखाता है? तो यहाँ पर है बेटा फ्लैटवर्म्स या अपन बोल सकते हैं टेपवर्म, ठीक है। तो जो टेपवर्म है, क्लियर, ये झूठा मेटामेरिज्म दिखाती है। मतलब क्या? इनकी बॉडी बस एक्सटर्नली डिवाइडेड होती है, ठीक है। तो टेपवर्म में जो बॉडी है, तो बॉडी डिवाइड ओनली एक्सटर्नली, बस बाहर से डिवाइड होके नहीं चलेगी। और वो जो एक्सटर्नल सेगमेंट है या एक्सटर्नल जो यूनिट है, उनको बोला जाता है प्रोगॉटिड। क्या बोला जाता है? प्रोगॉटिड। समझ में आया? तो ये चीज़ याद रखना, बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंट होके नहीं चलेगी, वो अंदर से भी सेगमेंट होनी चाहिए। समझ में आया? तब अपन उसको बोलेंगे ट्रू सेगमेंटेशन, अदरवाइज वो क्या है? फॉल्स सेगमेंटेशन। समझ में आया? फॉल्स मेटामेरिज्म। तो यहाँ तक के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अच्छे से हो गए बेटा। पहला बेसिस देखा अपन ने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड देखा सिमेट्री, थर्ड देखा अपन ने जर्म लेयर, फोर्थ देखा सिलोम, ठीक है, फिफ्थ देखा अपन ने बॉडी प्लान, सिक्स देखा नोटोकॉर्ड, सेवन देखा सेगमेंटेशन। क्लियर है? ठीक है। आई होप अच्छे से आपको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये हर फाइलम में आपको आना ही चाहिए। क्लियर हुआ? और मैंने हर फाइलम के बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो एग्जाम्पल है वो बता दिए। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि इनके पास सेगमेंटेशन प्रेजेंट है, ये लोगों के पास, AAC के पास। मतलब बाकी जितने दिखेंगे आपको सारे के सारे असेगमेंटेड रहेंगे, मतलब सेगमेंटेशन एब्सेंट रहेगा, ठीक है। आपको पास नोटोकॉर्ड भी बता दिया है, पहले 10 फाइलम, ठीक है, वो क्या रहेंगे? नॉन कॉर्डेट। क्लियर? मतलब कहाँ से कहाँ? पोरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा तक, एंड बाद में जो है वो कॉर्डेटा है। क्लियर? इसमें कुछ इतना इशू नहीं है नोटोकॉर्ड में। हाँ, बॉडी प्लान सेलुलर कौन रख रहा है, ब्लाइंड सैक कौन रख रहा है, और ट्यूब विद इन ट्यूब कौन रख रहा है। क्लियर? देन उसके अंदर सिलोमेट कौन, असिलोमेट कौन, सीडोसिलोमेट कौन, डिप्लोब्लास्टिक कौन, ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन। पहले 3 लोग डिप्लोब्लास्टिक है, वहां से आगे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। देन उसके बाद में सिमेट्री, असिमेट्री, रेडियल, बायलैटरल। क्लियर? एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे फर्स्ट फाइलम की ओर, जिसका नाम है बेटा फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। तो पहले फाइलम की ओर प्रस्थान किया जाए बेटा। तो फर्स्ट फाइलम है फाइलम पोरीफेरा। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत क्वेश्चन लेके जाने वाला फाइलम है ये, जिसका नाम है पोरीफेरा। अब सबसे पहले अपन इसके अंदर समझते हैं इंट्रोडक्शन कि ये फाइलम क्या कह रहा है। तो सबसे पहले इसका मीनिंग क्या है? तो पोरीफेरा को मैं अगर 2 शब्दों में तोड़ दूं, ठीक है, पोरीफेरा में से मैं अगर पोरी को अलग निकाल दूं, जिसका मीनिंग होता है पोर्स, एंड जो फेरा होता है बेटा, ठीक है, फेरा का मतलब होता है बियरिंग या हैविंग, बियरिंग या हैविंग। तो इसको अपन कैसा बोलेंगे कि द एनिमल हैविंग pores on their body, hence they are also known as sponges। समझो चीज को, नाम क्या है? पोरीफेरा। पोरीफेरा को मैंने 2 अलग हिस्सों में तोड़ दिया, पोरी एंड फेरा। पोरी का मतलब होता है छोटे छोटे पोर्स, और फेरा मतलब उनके पास रहना। क्लियर? तो इनके पास छोटे छोटे पोर्स रहते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, और इसलिए इनको बोला जाता है स्पंजेस। स्पंज पता है ना? स्पंज के ऊपर क्या कर रहे थे? छोटे छोटे होल्स रहते हैं। क्लियर? तो इनके भी बॉडी के ऊपर सेम क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है
स्पॉन्जेस, क्लियर। और ये पोर्स रखने वाले ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए इनका नाम है पोरीफेरा, ठीक है। तो ये हो गया उनका इंट्रोडक्शन। देन सेकंड बात आती है बेटा उनका रहना कहाँ है बेटा, ठीक है, हैबिटेट क्या है। तो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, कैसे होते हैं, मोस्टली एक्वेटिक, एक्वेटिक में भी कैसा, मराइन, ठीक है। बट सम आर फ्रेश वाटर, सम आर फ्रेश वाटर, ये पानी में मिलते हैं। और कौन से पानी में ज़्यादातर मिलते हैं, कौन से पानी में, खारे पानी में। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रेश वाटर में मिलना पसंद करते हैं, जो कि आपको एग्जांपल में दिया है, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। समझ में आई बात। तो ये हो गया बेटा सेकंड चीज, दैट इज अ हैबिटेट। तीसरी बात आती है उनकी स्ट्रक्चर, किसकी, स्ट्रक्चर की, ठीक है। तीसरी बात कौन सी है, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक सेकंड, स्ट्रक्चर देखने से पहले थोड़ा सा आपको कैरेक्टरिस्टिक बता दूं, क्योंकि स्ट्रक्चर पे जाना ही है अपने को, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब जो पे अपन देख के आए, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो सबसे पहले आएगा बेटा लू, क्या आएगा, लू। लू मतलब क्या होता है, जो लगती है वो लू नहीं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिंदास बता सकते हो आप, क्या है बेटा, सेलुलर है, हाँ कि ना। देन उसके बाद में सिमेट्री बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं सर, जो कि असेलुलर है, हाँ कि ना। देन उसके बाद में जर्म लेयर बता सकते हो बेटा, बिल्कुल बता सकते हो, हाँ कि ना, जो अपन देख के आए। मैंने पहले ही बोला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आपको हर फाइलम में लिखने को आता है, ठीक है। जर्म लेयर कैसे है, तो जर्म लेयर इनके है डिप्लोब्लास्टिक, कैसे है ये, डिप्लोब्लास्टिक। देन उसके बाद में क्या है सर, बॉडी प्लान, ठीक है, क्या है, बॉडी प्लान। बॉडी प्लान कैसी है सर, जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि सेलुलर होगी, ठीक है। सेगमेंटेशन है क्या, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन और लास्ट वाला नोटोकॉर्ड, ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि ये नॉन कॉर्डेट में आते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी बेटा, अब्सेंट हो जाएगी, सेगमेंटेशन प्लस नोटोकॉर्ड। एक चीज़ मैंने यहाँ लिखी नहीं है जानबूझ के, सिलोम। अब जब उनके पास मिजोडम है ही नहीं, तो सिलोम नाम की कंसेप्ट आएगी क्या, बिल्कुल नहीं आएगी, समझ में आ रहा है। तो इनके पास सिलोम, अपन इनको असिलोमेट भी नहीं बोल सकते, समझ में आया। असिलोमेट वो होते हैं जिनके पास कैविटी नहीं रहती है, बल्कि मिजोडम रहता है, चीज़ को समझो, कैविटी नहीं रहती है बट मिजोडम रहता है। जब इनके पास मिजोडम है ही नहीं, तो इनको अपन सिलोम नाम की कंसेप्ट आएगी क्या यहाँ पर, नहीं बेटा, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के बाद में आ जाते हैं आप स्ट्रक्चर, ठीक है, कि कैसा इनका स्ट्रक्चर है। बहुत इजी है बेटा, फाइलम पहला वाला कुछ नहीं है, चीज़ को समझो बस, आपको अच्छे से बता रहा हूँ, एकदम समझने लायक स्ट्रक्चर के में, ठीक है। अरे यार कैसा स्ट्रक्चर निकल गया, इतना गंदा स्ट्रक्चर कैसे समझेगा बेलना सर हमको। तो ये है पोरीफेरा का स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए सर, इसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, बेटा इसके बॉडी के ऊपर होता है छोटे 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 पोर्स, ठीक है। ये आपके आगे है नन्ना सा मुन्ना सा साइकॉन, मतलब एक एग्जाम्पल उठा लिया है अपन ने। तो ये जो है बेटा जी, छोटे वाले जो होल है इनका नाम है ऑस्टिया, और ये जो बड़ा वाला होल है इसका नाम है ऑस्क्यूलम। बहुत डिटेल बताऊंगा इनका स्ट्रक्चर, बस आप ध्यान बनाए रखना, और बस ध्यान ही बनाए रखना, और मत कुछ करो तुम, ठीक है। ज़्यादा लोड मत लेने की, तुम्हें लोड लेने का काम नहीं है, वैसे तो लेते कम हो तुम लोड, ठीक है। और ये जो है जहाँ बैठा है उसका काम है सबस्ट्रेटम, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ इधर, ठीक है। तो ये जो छोटा स्मॉल पोर है, ठीक है, दैट स्मॉल पोर इज अ ऑस्टिया, एंड लार्ज पोर, ठीक है, दैट इज अ ऑस्क्यूलम। अब चीज़ क्या है, समझो चीज़ को, ये है बेटा पानी के अंदर वाले लोग। तो अब पानी में रात दिन है, तो करते क्या है, तो ये बाहर से वाटर क्या करेंगे, अपने छोटे पोर से अंदर लेंगे, ठीक है। ये ऑस्टिया से क्या करेंगे, अंदर लेंगे वाटर, ठीक है, अंदर लेंगे ये वाली जगह में, क्लियर, वही खाली जगह है अंदर की, जिसका नाम है उनकी बॉडी कैविटी, ठीक है, उनके अंदर की कैविटी, जिसका नाम है स्पॉन्जोसिल, उनका नाम है स्पॉन्जोसिल। यहाँ लेंगे और ये अंदर लिया हुआ पानी, ठीक है, वो क्या करेंगे, यहाँ से बाहर रिलीज कर देंगे, ठीक है। सर ऐसे क्या मज़ा आता है उन्हें,
बाहर से पानी उठाओ, अंदर लो और बाहर फेंक दो, मतलब ये तो बच्चे जैसा खेल रहे। बट ये जो खेल रहे हैं ना बेटा, ये खेल को बोला जाता है वाटर कैनाल सिस्टम। बाहर से पानी लेना है ना, अंदर बॉडी में डालना और बॉडी से बाहर फेंकना, दैट इज अ वाटर कैनाल सिस्टम। अब इसको और डिटेल समझते हैं थोड़ा सा, वाटर कैनाल सिस्टम को। हाँ, समझो चीज को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इसको आगे लेने की थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनो बस ध्यान से। तो इनको और अच्छे से अपन निकालते हैं। सर ये क्या निकल रहा है, बस ध्यान दो तुम, अब सारी चीजें समझ जाएगी आराम आराम से। अरे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बेटा, बस ये चीज़ें भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ चलिए, इतने में तो समझ जाते हैं सर हम। ये उनका बेस जहाँ पर वो बैठे सबस्ट्रेटम। अब सुनना ध्यान से। हाँ, ये जो अंदर निकाली मैंने, क्लियर हुआ, ये जो अंदर निकाली, ठीक है, इसका नाम है स्पॉन्जोसिल। क्या नाम है इसका, स्पॉन्जोसिल, ठीक है, स्पॉन्जोसिल। क्लियर, स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्जेस, सील मतलब होती है कैविटी, तो अंदर का ये जो है खाली पार्ट, दैट इज स्पॉन्जोसिल। अब क्या होता है, वाटर क्या करेगा सर, यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंट्री लेगा, यहाँ से एंट्री लेगा अंदर, ठीक है, देन उसके बाद में यहाँ से एंट्री लेगा, क्लियर, और वाटर ऐसे होते हुए बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है, ये है वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम, और ये वो आ जाएगी बाहर, दैट इज आउटसाइड द बॉडी। क्लियर। अब इसको और डिटेल जाएंगे अपन, और डिटेल जाएंगे, यहाँ नहीं रुकेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये जो है, ये वाले पोर्स, इनका एक बार नाम दे देता हूँ। ये क्या है बेटा, ये है ऑस्टिया, जिससे वाटर अंदर आ रहा है और बाहर निकल रहा है, दैट इज अ ऑस्क्यूलम। क्लियर हुआ, छोटा पोर बड़ा पोर, ऑस्क्यूलम और ऑस्टिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है इतने दो सेल, ठीक है, इसको साइड में ले रहा हूँ, ठीक है। अब इनको मैं साइड में लेने के बाद कैसा दिखेगा, तो इधर आ जाओ, इनको साइड में लेने के बाद कैसे दिखेंगे, तो ये हो जाएगी आउटर वाली, ये हो जाएगी सेकंड आउटर, ये हो जाएगी थर्ड। क्लियर, बहुत डिटेल जाएंगे, और उसके बाद और इसको निकालते हैं, मान के चलो ये ऐसी, ठीक है, एक में दो कर दिया, सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई भेदभाव नहीं रहेगा, हर चीज क्लियर होगी। भेदभाव मतलब कुछ चीजें छूटेंगी नहीं, सब चीजें क्लियर होगी। चलिए, अब यहाँ पर आपको कुछ खास सेल्स मिलेंगे, जैसे कि ये एक हो गई, जैसे कि मान के चलो यहाँ पर ऐसी एक हो गई, ठीक है। देन उसके बाद में कौन सा कलर लूँ, हाँ चलिए आ जाइए, एक हो गई, ठीक है। और एक दिखा देते हैं, कौन से, इससे दिखा दो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, इससे दिखा देते हैं, ये वाली, ठीक है। तो ये जो लेयर है बेटा जी, इसका नाम है पिनेकोडम। क्या नाम है, पिनेकोडम। ये जो लेयर है बेटा, इसका नाम है कॉनोडम। क्या नाम है, कॉनोडम, ठीक है। ये है पिनेकोडम जो कि आउटर, और ये कॉनोडम इनर। अब ये जो दोनों लेयर दिख रहे हैं आपको, आउटर पिनेकोडम और इनर कॉनोडम, इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है ना, क्लियर हुआ,
इनके बीच में जो स्पेस दिख रहा है दैट इज अ अनडिफरेंशिएटेड लेयर है, और इसको बोलूँगा मैं मीजोग्लिया। समझ में आया? और आपको इससे क्लियर हो जाएंगे ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। मतलब इनके पास एक्टोडम कौन है, पेनाकोडम, एंडोडम कौन है, कॉनोडम, और जो अनडिफरेंशिएटेड लेयर रहता है एक्टोडम और एंडोडम के बीच में वो क्या है, मीजोग्लिया। बट बात यहाँ नहीं रुकती है, मीजोग्लिया के अंदर क्या है, तो मीजोग्लिया के अंदर बड़ी खास सेल्स है। जो पहली है उसका नाम दूंगा मैं कोलियोब्लास्ट। क्या नाम दूंगा, कोलियोब्लास्ट। सेकंड जो है दैट इज अमूबोसाइट, अमीबोसाइट। थर्ड है उसका नाम दूंगा oocyte, एंड लास्ट है जिसका नाम दूंगा स्कोलियोसाइट। ठीक है, स्कोलियोसाइट। तो ये 4 सेल है, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसे खास बातें देखने को मिलेगी। तो जैसे कि ये देखो, अरे ठीक है, तो ये क्या है, ये ऑस्टिया है, और ये रहेगी ये साइड की, ये साइड की ऑस्क्यूलम। क्लियर हुआ, ये ऑस्टिया। तो यहाँ लिख देता हूँ ऑस्टिया। ठीक है, तो आप सुनना, समझ गए होंगे आप। आउटर क्या है, आउटर इज द पिनाकोडम, इनर क्या है, कॉनोडम। क्लियर हुआ। दोनों के बीच में मीजोग्लिया, मीजोग्लिया के अंदर कितने सेल है, 4 प्रकार की सेल बताइए। कोलियोब्लास्ट, बेटा कोलियोब्लास्ट का काम क्या होता है, तो सुनो, कोलियोब्लास्ट जो होती है वो कोलेजन फाइबर्स बनाती है, नाम में ही आंसर है। कोलियोब्लास्ट क्या करती है, कोलेजन फाइबर्स बनाती है। ठीक है, अमीबोब्लास्ट क्या करती है, अमीबोब्लास्ट, तो अमीबोब्लास्ट जो खाना आ रहा है उसको डाइजेशन करने का काम करती है अमीबोब्लास्ट। ठीक है, मतलब डाइजेशन कैसा है, इंट्रासेलुलर है, सेल के अंदर हो रहा है। ठीक है, बातें देखो एक से एक लिंक होती चलती है। तो अमीबोसाइट क्या करती है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम करती है। देन उसके बाद में oocyte क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, गैमेट्स बनाएगी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, एंड स्कोलियोसाइट, ये बड़ी काम की सेल है बेटा। स्कोलियोसाइट क्या करेगी, तो स्कोलियोसाइट फॉर्म करेगी, फॉर्म स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर, स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स बनाएगी। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन से बने हुए फाइबर्स होते हैं, कौन, स्पॉन्जिन फाइबर। और स्पाइक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो सिलिकॉन से भी बन सकते हैं, या कैल्शियम कार्बोनेट से भी बन सकते हैं। समझ में आया, तो स्पाइक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर ये स्कोलियोसाइट बनाएगी। समझ में आ रहा है, क्लियर। और अब मैंने कहाँ से उठाया था, ये यहाँ से उठाया था, ये दोनों सेल। मतलब ये साइड क्या है, तो ये साइड है स्पॉन्जोसिल। समझ में आया, और ये साइड कौन सी है, ये है आउटसाइड। हाँ कि ना, ठीक है, ये जो डब्बे में बताया है आपको यहाँ पर, ठीक है, इतना डब्बे को अपन ने इधर क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जो स्कोलियोसाइट्स है, सॉरी, जो अंदर की कॉनोडम है, ठीक है, वो कॉनोडम की जो सेल्स है बेटा, कॉनोडम की जो सेल्स है उनको बोला जाता है कॉलर सेल। क्या बोला जाता है, कॉलर सेल। और उनके पास क्या होता है, तो उनके पास होता है सर ऐसे फ्लैजेल्ला। क्या होते हैं, ऐसे फ्लैजेल्ला होते हैं। ठीक है, तो ये है उनके फ्लैजेल्ला। ठीक है, तो कॉनोडम कैसे बनती है, तो कॉनोडम जो लेयर है फॉर्म फ्रॉम कॉनोसाइट, कॉनोसाइट्स इससे बनता है। और कॉनोसाइट का दूसरा नाम क्या है, कॉलर सेल। ठीक है, और कॉलर सेल कैसी है, कॉलर सेल या कॉनोसाइट्स आर फ्लैजेलेटेड। क्या है, फ्लैजेलेटेड है। ठीक है, और काय के लिए, टू मेंटेन वाटर करंट, टू मेंटेन वाटर करंट। समझ में आया, क्लियर हुआ। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ निकाल दूँ सबके ऊपर ऐसे फ्लैजेल्ला, तो कोई दिक्कत, ऐसे फ्लैजेल्ला अगर निकाल दिया मैंने, ठीक है, तो कोई दिक्कत रहेगी क्या, नहीं बेटा। मतलब अंदर की स्पॉन्जोसिल जो है, अंदर की कैविटी है, सारी की सारी काय से लाइन है, फ्लैजेल्ला से लाइन है। मतलब देखो बाहर से अंदर पानी आया, वो पानी को कंटिन्यूसली कौन, कॉलर के जो फ्लैजेल्ला है ये बाहर निकालते रहते हैं। क्लियर हुआ, मतलब वाटर करंट हमेशा शुरू रहेगा। ठीक है, दैट इज अ वाटर कैनाल सिस्टम। तो अब यहाँ 2-3 चीजें क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देना। पहली बात तो कौन सी सिस्टम है, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, याद रखना वाटर वैस्कुलर सिस्टम नहीं है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा के अंदर होती है। तो सबसे पहले वाटर कैनाल सिस्टम का पाथवे याद रखो। ठीक है, पाथवे क्या है, तो पाथवे के अंदर सबसे पहले आएगा पानी, अंदर किससे आया, ऑस्टिया से, है ना। कहाँ आया, तो स्पॉन्जो
सील के अंदर आया, ठीक है। स्पॉन्जोसील से कहा जाएगा सर ऑस्क्यूलम, है ना, बड़ा पोर ऑस्क्यूलम से कहा जाएगा आउटसाइड। ये क्वेश्चन आएगा। पाथवे ऑफ वाटर इन वाटर कैनाल सिस्टम बताओ करके, समझ में आया, किसके अंदर, स्पॉन्जस के अंदर, ठीक है। तो ये पाथवे आएगा सबसे पहले, पाथवे। देन उसके बाद में ये जो है वाटर करंट काय के अंदर का, वाटर कैनाल सिस्टम का, तो वाटर करंट मेंटेन बाय फ्लैजेलेटेड कॉलर सेल। ये एक चीज याद रखना, कॉलर सेल। तीसरी बात याद रखना, इसके फंक्शन क्या क्या है, किसके, वाटर कैनाल सिस्टम को भाव क्यों मिल रहा है, इतना इतना आउरा क्यों है उसका, ठीक है। तो आउरा इसलिए है, तो वो सारे काम करती है। क्या क्या करेगी, सबसे पहले डाइजेशन, मतलब कि वो जो पानी आ रहा है अंदर, बाहर से जो पानी आ रहा है अंदर, वो खाना लेके आएगा, मतलब यहाँ से न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, खाना लेके आए, साथ साथ डिजोल्व ऑक्सीजन भी लेके आएगा, मतलब रेस्पिरेशन की भी नीड कंप्लीट होगी। और जो खाया है, ठीक है, तो उसको निकालना भी तो पड़ेगा, क्या अंदर ही रखोगे, ठीक है। तो वो जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल, वो भी बाहर लेके जाने का काम कर रहा है। तो इसके 3 फंक्शन होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीटरी। इन फंक्शन कौन, वाटर कैनाल सिस्टम के फंक्शन इसके याद रखना। क्लियर हुआ। देन उसके बाद इनके अंदर लास्ट चीज है, ठीक है, दैट इज अ रिप्रोडक्शन। कौन सी है, रिप्रोडक्शन। तो 5th नंबर की जो बात है उसको अपन लिखेंगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर दोनों प्रकार का है, ठीक है, असेक्सुअल भी है एंड सेक्सुअल भी है, ठीक है। तो सबसे पहले सेक्सुअल देख लेते हैं। तो सेक्सुअल बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ठीक है। देन उसके बाद में जो गैमेट है उनका फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। वो साइड जो है, ठीक है, ये वो साइड गैमेट बनाएगी। बट सर इनके अंदर मेल फीमेल रहता है क्या, नहीं रहता है, सेम बंदा, ठीक है, दोनों गैमेट बनाता है। क्लियर हुआ। सेम बंदा दोनों गैमेट बनाता है, मतलब दे आर हर्माफ्रोडाइट। क्लियर हुआ। ये तीनों चीजें याद रखना। गैमेट के मदद से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो साइड बना रही है और वो गैमेट ही अंदर ही फ्यूज हो जा रही है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये सेम इंडिविजुअल दोनों गैमेट बना रहा है। क्लियर हुआ। तो इनको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके मदद से हो रहा है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका है फ्रैगमेंटेशन। क्लियर हुआ। इनके अंदर रीजनरेशन भी देखने को मिला है, तो इनके अंदर रीजनरेशन भी होगा। और एक होगा बड़ा इंटरेस्टिंग बडिंग, जिसका नाम है जिम्यूल फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये जो जिम्यूल फॉर्मेशन है दैट इज इसे ही बोला जाता है बडिंग। क्लियर हुआ। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहती है तब जिम्यूल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है स्पॉन्जेस। क्लियर हुआ। तो 3 प्रकार के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड जिम्यूल फॉर्मेशन, मतलब बडिंग। क्लियर हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। लास्ट चीज जो आती है, क्लियर हुआ। और हाँ, एक और एक चीज याद रखना बेटा, इनकी जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसको लगा तो मैं एक अलग से ही बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट चीज पे अभी जाएंगे एग्जाम्पल पर। डेवलपमेंट कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। कैसी होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है क्या, तो इनके अंदर जो आगे आने वाला बच्चू रहेगा, ठीक है, वो लार्वा के फॉर्म में आएगा। समझ में आया। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो आगे आने वाली जनरेशन कैसी रहेगी, लार्वा के फॉर्म में रहेगी, है ना। इंडिविजुअल जैसी नहीं रहेगी, वो अलग दिखेगी एडल्ट से। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब हैविंग लार्वा। क्लियर हुआ। तो इनके पास लार्वा होता है। और लार्वा, और एक चीज क्लियर कर देता हूँ, लार्वा टू एडल्ट जब एक कन्वर्शन होता है तो इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मेटामॉर्फोसिस। कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट, दैट्स अ मेटामॉर्फोसिस। एंड लास्ट बात, दैट इज अ एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या है, तो एग्जाम्पल ही तो सबसे मेन है किंगडम एनिमालिया के। तो सबसे पहला आएगा बेटा साइकॉन, इसको कॉमनली बोला जाता है स्काइफा। तो ब्रैकेट नाम क्या है साइकॉन का, स्काइफा। देन आता है बेटा स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में रहता है इसलिए इसको बोला जाता है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। एंड
यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया इसको बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज। बाथ स्पॉन्ज जैसा दिखता है इसलिए इसको बोला जाता है बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, तो 3 एग्जाम्पल है, साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एंड यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, मैं एक वीडियो बनाऊंगा एग्जाम्पल्स के ऊपर, मैंने जैसे लर्न करे थे, क्लियर हुआ। अब बहुत जन ट्रिक्स बताते हैं एग्जाम्पल की कि ये ट्रिक से हो जाएंगे, बट बेटा कितनी ट्रिक याद रखोगे कि कौन से फाइलम की कौन सी ट्रिक है, कैसे याद रहेगी, क्लियर हुआ। याद कर लोगे बट कितनी ट्रिक से याद रखोगे, है ना। पूरा सब्जेक्ट थोड़ी ना ट्रिक के ऊपर चलता है, क्लियर हुआ। तो एग्जाम्पल को एक रिदम में याद रखो, जैसे कि साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज। अब अगर कोई बोलेगा सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल सुनाओ, तो सिलेंड्रेटा की ट्रिक याद करते बैठोगे, फिर ट्रिक याद करो, फिर ट्रिक के हिसाब से लिखो। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है सिलेंड्रेटा सेकंड फाइलम के, तो सिलेंड्रेटा का एग्जाम्पल तुरंत याद हो जाने चाहिए, जैसे कि मतलब तुरंत याद आने चाहिए। कैसे, पाइसेलिया पोर्टुगीज मानोपॉर, एडमसिया सी एनिमोन, पेनाटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन, मेआंड्रेना ब्रेन कोरल। तो भाई एक अपन गाना ही बना देते हैं, ठीक है। और गाने पता है तुम्हें बहुत जल्दी याद होते हैं, क्लियर हुआ। तो अपन कुछ अलग वे से एग्जाम्पल याद करेंगे, ठीक है। एक वीडियो बनाऊंगा कैसे तुम्हें पहले उसको बोलना है, एग्जाम्पल को रोज बोलो, ठीक है, रोज बोलना है, ठीक है। खाते हुए, सोते हुए, नहाते हुए, कहीं पर भी रहो आप, और कुछ कुछ चीजें करते हुए, क्लियर हुआ। एग्जाम्पल को गाने के फॉर्म में बोलना है, क्लियर हुआ। साइकॉन स्काइफा, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, यूस्पोंजिया बाथ स्पॉन्ज, है ना। अगर कोई बता दे कि भाई साहब सुना दो हमें, किसके एग्जाम्पल, किसके सुनना है, फाइलम बता दो आप, किसके सुनना है। मान के चलो एक हाथ फाइलम ले लो, आर्थ्रोपोडा, ठीक है, आर्थ्रोपोडा। तो उसको बोलना है आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, क्या बोलोगे, एपिस हनी बी, बॉम्बैक सिल्कवर्म, लैक्सीफर लैक इंसेक्ट, ठीक है। आगे बोलना है फिर वेक्टर्स, जैसे कि एनाफिलस, क्यूलेक्स, एडिस मॉस्किटो। बाद में बोलना है ग्रेगरियस पेस्ट, लोकुस्टा लोकस, लिविंग फॉसिल, लेमुलस किंग क्रैब। तो भाई सब गाने हैं, ठीक है। गाने मुझे पता है तुम्हें बहुत अच्छे से याद होते हैं, तो सारे एग्जाम्पल मैं याद करा दूंगा गाने के फॉर्म में, ठीक है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में अपन ने बात करी है किंगडम एनिमालिया के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी लेवल बोल रहा हूँ मैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, जो कि है कम से कम 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लियर। और फाइलम की लिस्ट, ठीक है, एंड फर्स्ट फाइलम दैट इज अ फाइलम पोरिफेरा। मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, आगे के फाइलम लेके आऊँगा और सारे डिटेल देखेंगे। इसको तो मैं बोल ही नहीं सकता, रिवीजन सीरीज है, नाम को है रिवीजन सीरीज, पर डिटेल हो रहा है बेटा, आपकी हर चीज़ डिटेल हो रही है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो मिलते हैं आगे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है, इसके अंदर अपन आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तब तक के आप ये वीडियो फिर से अगर देखो, नहीं समझा होगा, ठीक है, और एनसीईआरटी से लर्न करो, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करो। तब तक के बेटा टाटा बाय बाय, राम राम, सलाम।